हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको वो उपाय बताने वाली हूँ जो कि गुरुदेव द्वारा बताया गया है। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में जब हम पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि दीपक जलने के बाद किसी के दीपक में बाती ना बचे। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके दीपक में बाती नहीं बचती है। आमतौर पर ऐसा सभी के साथ में होता है। दीपक की बाती बचती है, धूप जलाते हैं तो धूप बत्ती का टुकड़ा बचता है, अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती का टुकड़ा बचता है। तो ऐसे में एक गलती सभी करते हैं। वो क्या करते हैं कि उसको उठाया और फेंक देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आज मैं आपको बहुत ही अचूक उपाय बताने वाली हूँ। इस उपाय को सावन महीने से ही प्रारंभ कर दें और प्रतिदिन आपको इस उपाय को करना है। ये उपाय केवल 2 ही दिन हफ्ते में किया जाता है, मंगलवार और शनिवार के दिन। तो इसलिए इस उपाय को करने में आपको कोई गलती नहीं करनी। अगर आपके घर में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो बहुत ही आसान सी बातें हैं कि आप उनको फेंक देते हैं। तो ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। गुरुजी कहते हैं कि जो हमारा निर्माल्य होता है उसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। जैसे फूल इत्यादि होते हैं तो उनको कभी फेंकना नहीं चाहिए, नदी तालाब में प्रवाहित करना चाहिए, या फिर पास में ही कोई घर में गमला है तो उसमें रख देना चाहिए। कभी भी पैरों के तले उनको नहीं फेंकना चाहिए, जिससे कि आप तो फेंक आते हैं, फिर किसी के पैर पड़ते हैं तो उसका जो पाप होता है वो आपको लग जाता है। अगर आप प्रतिदिन पूजा पाठ में दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने के बाद पूरा दीपक जल जाता है, उसके बाद थोड़ी सी बाती बच जाती है और उसी दीपक में तेल बच जाता है, तो ऐसे में आपको उसे प्रयोग में लेना है। देखिए, प्रतिदिन जैसे दीपक जलाया, बाती बचती है, धूप बत्ती बचती है, अगरबत्ती के टुकड़े बचते हैं, तो उनको आप किसी भी पात्र में, चाहे कटोरी ले लें, छोटा सा दीपक मिट्टी का ले लें, उसमें एकत्रित करते रखते जाएं। यानी जो पूजा मंदिर है उसके पास में ही कोई भी आपके स्थान हो, उस पर बचा बचा कर उस दीपक में रखें या उस पात्र में रखते जाएं। और जैसे ही शनिवार आता है, मंगलवार आता है, तो आपको उससे एक विशेष उपाय करना है। साथ ही जो दीपक जलाते हैं तो दीपक में कई बार जैसे घी का जलाते हैं तो घी जम जाता है या फिर थोड़ा बहुत उसमें रह जाता है। तेल का जलाते हैं, थोड़ा बहुत तेल रह जाता है। तो आपको करना क्या है कि उस तेल और घी को भी एक साथ किसी शीशी में भर करके रखते जाना है। ध्यान रहे, फेंकना नहीं है या आप उसे धोना नहीं है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं, उस पात्र को धोती हैं तो उसी के साथ उसे फेंक देती हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ये बहुत ही काम की चीज है आपकी। तो आप उसको किसी भी शीशी में थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित करते जाएं और लगभग 1 महीने में बहुत संख्या में आपको वो तेल और घी का जो मिश्रण होगा वो हो जाएगा। अगर घी का जलाते हैं तो घी का मिश्रण बनेगा, तेल का जलाते हैं तो तेल का बन जाएगा। उनको इकट्ठा करके आप किसी शीशी में रख लें। और आपको वो तेल किस में प्रयोग करना है कि जैसे किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है या कहीं चोट आ गई है, तो उसकी मालिश अगर आप करेंगे तो तत्काल ही आपको उससे लाभ होगा। और जो अगरबत्ती के टुकड़े हैं, दीपक की बाती का टुकड़ा है और बाकी अगरबत्ती के टुकड़े हैं, उनको एकत्रित करके आपको शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन किसी भी ऐसे पात्र में जिसमें धूनी देते हैं। पहले बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो धूनी देती थी, तो एक छोटा सा पात्र मिट्टी का होता था, उसमें धूनी देती थी। अगर ऐसा कोई पात्र हो तो ऐसा पात्र लें, नहीं है तो किसी भी मिट्टी के दीपक में उनको रखकर उसमें एक कपूर रखकर 2 लौंग रख करके आपको उनको जलाकर पूरे घर में घुमाकर, जो घर का बाहरी साइड होता है जिधर से पानी बहता है, उधर साइड में आपको उसको रख देना है। यानी बाती बचनी नहीं चाहिए, इतना कपूर उसमें रखना है, पूरी अच्छी तरह से वो जल जानी चाहिए। उसके बाद उसकी जो राख है, उस राख को अपने घर के गमले में डाल देना है। जो आपके घर में कोई गमला है, पेड़ पौधे जहाँ लगे हुए हैं वहां पे डाल देना। बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। इससे घर में जो नकारात्मक शक्ति होती है वो दूर होती है। घर में जो देवी देवता होते हैं उनका आगमन होता है। घर से हर प्रकार की परेशानी को समाप्त करती है। लड़ाई झगड़े ऐसे घरों में कभी नहीं होते जो इस तरीके से बची हुई बाती और धूप बत्ती का प्रयोग करता है। और उनके दर्द भी कभी नहीं होता, चोट का हो या किसी अन्य का दर्द हो, जो इस तरीके के तेल का प्रयोग अपनी मालिश में करता है।
यानी जहाँ चोट लगे उस स्थान पर ऐसा तेल मालिश में प्रयोग करता है, उनके दर्द भी आराम से आसानी से चले जाते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो पसंद भी आया होगा। कोई भी जानकारी ऐसी लगे कि सही से समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। गलती नहीं करना, ध्यान रहे कोई भी भगवान पर चढ़ाया हुआ निर्माल्य हो, बचा हुआ निर्माल्य हो, इधर उधर फेंके ना। बहुत ही काम के छोटे छोटे उपाय होते हैं, इनको प्रयोग करके आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा के लिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप किया करें। इससे आपके मुख से भगवान शिव का नाम स्मरण होता है और इसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। साथ ही जो व्यक्ति आपका कमेंट देख लेता है उसके मुख से भी स्मरण अगर गलती से भी हो जाता है तो उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए चाहे किसी का भी वीडियो देखें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य टाइप किया करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।